कोलकाता की रहने वाली पूजा सिंह डे 29 जुलाई 2019 को कुछ काम के सिलसिले से बेंगलुरु आती है, मगर अगले ही दिन बेहद ही रहस्यमयी तरीके से वह गायब हो जाती है। गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पूजा की तलाश शुरू होती है और फिर पुलिस एक ऐसी जानकारी निकाल कर लाती है जिसे सुनकर हर किसी के पांव तले की जमीन खिसक जाती है। और फिर पुलिस द्वारा जाँच करने पर सामने आता है कि पूजा ने एक नादानी की थी। पूजा के गायब होने की वजह पूजा की वही नादानी थी जो गलती हम सभी आए दिन करते रहते हैं। तो आखिर क्या थी पूजा की गलती और पूजा के साथ क्या कुछ हुआ था, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। यकीन मानिए पूरी कहानी जानकर आप हैरान रह जाओगे। पूजा की इस कहानी में हम सब के लिए एक लाइफ चेंजिंग सीख भी है और आप वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। तो चलिए अभी हम कहानी को शुरू करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया था, यह कहानी पूजा सिंह डे नाम की एक महिला की है। पूजा कोलकाता की रहने वाली थी। अभी पूजा की उम्र केवल 32 साल थी। कुछ साल पहले पूजा बतौर मॉडल में काम किया करती और फिर बाद में पूजा ने इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम करना शुरू कर दिया। पूजा की शादी 7 साल पहले ही हो चुकी थी। पूजा और उसका पति कोलकाता में ही रहते थे। 29 जुलाई 2019 को पूजा को काम के सिलसिले में बेंगलुरु आना पड़ता है और प्रोग्राम बेंगलुरु के होटल में होना था। और शेड्यूल के मुताबिक 29 तारीख को पूजा कोलकाता से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु के केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आती है और यहाँ से ओला कैब बुक करके होटल तक आती है। और तब पूजा एयरपोर्ट से होटल जा रही थी, तभी ओला ड्राइवर से पूजा की थोड़ी बहुत बातें होती है। इसी दौरान पूजा को ड्राइवर का व्यवहार काफी अच्छा लगता है और दोनों बातें करते करते होटल तक पहुँच जाते हैं। पूजा कार से उतर जाती है, मगर होटल के अंदर जाने से पहले ड्राइवर से कहती है कि अगर पॉसिबल हो तो तुम मुझे 31 जुलाई 2019 की सुबह 4 बजे इसी होटल से पिक कर लेना, क्योंकि सुबह मेरी बेंगलुरु से कोलकाता की फ्लाइट है। 1200 रुपए में बात तय होने के बाद ड्राइवर पूजा को पिक करने के लिए कह देता है। फिर वह ड्राइवर वहां से चला जाता है और अब तारीख आती है 31 जुलाई 2019। सुबह के 4 बज चुके थे। पूजा अपने पति को टेक्स्ट मैसेज के जरिए गुड नाइट कहती है और कहती है कि मैं तय समय पर कोलकाता पहुंच जाऊंगी। पूजा के बताए शेड्यूल से पूजा का पति पूजा का इंतजार करता है, मगर पूजा नहीं आती और पूजा का इंतजार करते करते उसके पति को शाम हो जाती है, मगर पूजा का कहीं अता पता नहीं चलता। और फिर पूजा का पति अपने करीबी पड़ोसियों और रिश्तेदारों को फोन करता है, लेकिन कहीं से भी पूजा के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आती। पूजा के पास 2 मोबाइल फोन थे, लेकिन दोनों ही स्विच ऑफ आ रहे थे। इसी के साथ पूजा के घर वालों की चिंता और बढ़ जाती है और पूजा के घर वाले पूजा की तलाश में लगे हुए थे। लेकिन तभी पूजा एक टेक्स्ट मैसेज करती है। मैसेज में लिखा हुआ था कि मैं अभी किसी इमरजेंसी की वजह से हैदराबाद हूँ और मुझको पैसों की काफी जरूरत है। और पूजा ने अपने पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करती है। इस मैसेज को देखकर पूजा का पति पूजा को फोन करने लगता है, लेकिन पूजा का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा था। फिर पूजा का पति टेक्स्ट मैसेज करता है और कहता है कि अगर तुमको पैसे चाहिए तो अभी तुरंत मुझको कॉल करो। इस मैसेज का पूजा की तरफ से कोई जवाब नहीं आता और फिर मैसेज का सिलसिला भी बंद हो जाता है। पैसों की डिमांड वाले मैसेज से पूजा के पति हनोनी की आशा में पड़ जाते हैं और वो भागते हुए कोलकाता के न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में आते हैं। पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं और वो इस दौरान पैसों के डिमांड वाले मैसेज का भी जिक्र करते हैं और कोलकाता की पुलिस मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कर लेती है, मगर इस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं करती और पुलिस की तरफ से परिवार वालों को कोई भी रिपोर्ट नहीं मिलती। और इसी दौरान पूजा के परिवार में बहुत ही हलचल मची हुई थी और दूसरी तरफ बेंगलुरु पुलिस एक अलग ही केस को सुलझाने में लगी हुई थी। वहाँ मामला यह था कि 31 जुलाई 2019 को स्थानीय लोग पुलिस वालों को केम्पागोड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कंपाउंड में पड़ी एक लाश के बारे में जानकारी देते हैं। जानकारी मिलते ही पुलिस की एक टीम मौके पर वहां पहुंचती है और फिर लाश की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। कंपाउंड में मिला शव किसी महिला का था। हालांकि उसका चेहरा पहचान पाना नामुमकिन था, क्योंकि चेहरे को इतनी बुरी तरह से कुचला दिया था कि पूरा हुलिया ही बदल चुका था और शव के पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था जिससे उसकी पहचान की जा सके। शव मिलने के बाद पुलिस इसकी पहचान करने के लिए शव के हुलिये की डिटेल अलग अलग पुलिस थानों में भेज देती है और साथ ही अलग अलग थानों से मिसिंग रिपोर्ट भी मंगवा लेती है, ताकि उन सभी रिपोर्टों के आधार पर शायद उस शव की पहचान की जा सके। मगर कहीं से भी शव की पहचान नहीं हो पाती। काफी इंतजार के बाद उस शव की पहचान नहीं होती तो पोस्टमार्टम के बाद कानूनी परिस्थितियों का पालन करते हुए पूरे सम्मान के साथ पुलिस की निगरानी में इस शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है और उस शव के पास से मिले सामान को इकट्ठा कर लिया जाता है। और उसके अलावा अंतिम संस्कार से पहले शव के शरीर से मौजूद टैटू की भी तस्वीर ले ली जाती है। बेंगलुरु पुलिस ने शव का अंतिम संस्कार
जरूर कर दिया था, मगर अभी भी पुलिस वालों की पूरी कोशिश थी कैसे भी महिला के परिवार वालों तक पहुंचा जा सके। इसी कोशिश में एक जांच टीम बनाई जाती है और महिला के परिवार वालों तक पहुंचने का केस शुरू हो जाता है। पुलिस उस महिला के शरीर पर टैटू की मदद से उसकी पहचान की कोशिश करती है, मगर काफी कोशिश के बाद पुलिस वालों को कामयाबी हाथ नहीं लगती। इसके बाद पुलिस कपड़ों के जरिए महिला की पहचान करने की कोशिश करती है। दरअसल पुलिस महिला के शरीर से बरामद कपड़ों के ब्रांड का पता लगाती है और फिर उस ब्रांड आउटलेट पर जाकर देश भर में उस साइज के कपड़ों की खरीदारी करने वाले सभी कस्टमरों की डिटेल निकलवाती है। यह काम आसान नहीं था, इसके बावजूद भी पुलिस कई दिनों तक इसी काम में लगी रही और फिर इसी जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिलती है कि कुछ इस तरह के कपड़ों की खरीदारी कोलकाता में की गई थी। उसी आधार पर पुलिस वाले पता लगाते हुए कोलकाता आते हैं और फिर यहाँ आकर कुछ पिछले दिनों में कोलकाता में दर्ज की गई सभी थानों से मिसिंग रिपोर्ट मंगवाते हैं। सभी मिसिंग रिपोर्ट की जांच करने के बाद न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में एक दर्ज की गई रिपोर्ट से बेंगलुरु में मिली शव का हुलिया काफी हद तक मिलता जुलता पाया जाता है। केस की फाइल अच्छे से जांच करने से अनुमान लगता है कि बेंगलुरु में पुलिस को जो लाश मिली थी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि पूजा सिंह डे की है। इसकी रिपोर्ट न्यू टाउन पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। इसके बाद बेंगलुरु पुलिस इस बात को कंफर्म करने के लिए 16 अगस्त को पूजा सिंह डे के भाई को फोन करती है। फोन मिलते ही बिना किसी को बताए पूजा का भाई तत्काल ही फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चला जाता है। वहाँ पुलिस शव के पास से बरामद सभी दूसरी चीजें और तस्वीर दिखाती है। भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, मगर सभी दूसरी चीजें देखकर पूजा का भाई कंफर्म कर देता है कि वो महिला कोई और नहीं उसकी बहन पूजा सिंह डे थी। इसके बाद पूजा का भाई तुरंत ही अपने जीजाजी और अपने पिता को फोन करता है और इस बात की जानकारी देता है। वो लोग भी अगले ही दिन फ्लाइट लेकर बेंगलुरु चले आते हैं और फिर वे लोग भी पूजा की आइडेंटिटी को कंफर्म करते हैं। जांच के दौरान कोलकाता पुलिस की एक बड़ी लापरवाही सामने आती है। पूजा के गायब होने के तुरंत बाद पूजा के पति ने कोलकाता में मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और उसमें पूजा के बेंगलुरु जाने का भी जिक्र किया था। दरअसल यह होना चाहिए था कि कोलकाता पुलिस बेंगलुरु पुलिस को मिसिंग रिपोर्ट के बारे में जानकारी देनी थी, मगर कोलकाता पुलिस केस दर्ज करने के बाद फाइल को यूं ही धूल खाने के लिए छोड़ देते हैं। वो तो बेंगलुरु पुलिस की मेहनत थी कि पूजा का परिवार मिल गया, मगर पुलिस ने तो यह पता लगा लिया था कि मरने वाली महिला कौन थी। पर पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह भी थी कि आखिरकार इस महिला की यह हालत किसने की। पूजा के ईमेल का एक्सेस पूजा के पति के पास भी था। उन ईमेल से पता चलता है कि पूजा ने बेंगलुरु में फ्लाइट से उतरने के बाद होटल जाने के लिए ओला कैब बुक की थी। पुलिस अब उसी ओला कैब को ट्रेस करने की कोशिश करती है तो पता चलता है पूजा द्वारा की गई बुकिंग ही उस ओला कैब की आखिरी बुकिंग थी, यानी पिछले 17-18 दिनों तक उस कैब की दोबारा बुकिंग नहीं की गई। पुलिस डिटेल निकलवाती है तो पता चलता है उस कार के ड्राइवर का नाम HM नागेश है, जिसकी उम्र 22 साल है। पुलिस अब मुंबई नंबर के जरिए नागेश को ट्रेस करने की कोशिश करती है। इसी ट्रेसिंग के दौरान पुलिस के सामने एक चौंका देने वाली जानकारी सामने आती है कि जब पूजा के पति के पास पैसों के डिमांड वाला मैसेज आया था तब पूजा के मोबाइल का लोकेशन और नागेश के मोबाइल का लोकेशन एक ही था। इसी जानकारी सामने आते ही पुलिस वाले ओला ड्राइवर HM नागेश के पीछे पड़ जाती है और बहुत ही जल्द पुलिस नागेश को अपनी पकड़ में ले लेती है। पहले तो नागेश पुलिस को हर आरोप को नकार देता है, लेकिन जब पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं तो नागेश एक के बाद एक सच उगलना शुरू कर देता है। नागेश के खुलासे के मुताबिक पूजा ने ओला ऐप के जरिए नागेश की कार को बेंगलुरु केसिंग रोड से होटल तक छोड़ने के लिए बुकिंग किया था। इसी सफर के दौरान पूजा ड्राइवर से बातचीत करने लगती है। नागेश का व्यवहार पसंद आने की वजह से पूजा नागेश को कहती है कि अगली सुबह यानी 31 जुलाई को मुझे फ्लाइट पकड़ने के लिए मुझे एयरपोर्ट आना है, मगर तुम चाहो तो मुझे सुबह पिक कर सकते हो क्योंकि इतनी सुबह कोई दूसरी कार मुझको शायद ही समय पर मिल सके। नागेश मान जाता है और बात 1200 रुपए में तय हो जाती है और नागेश अपने मन में पूजा के बारे में कुछ और ही सोच रहा था। उसे लग रहा था कि पूजा के पास ढेर सारा पैसा हो सकता है और बस यही वजह से नागेश एक दुकान से जाकर एक चाकू लेता है और फिर नागेश उस चाकू को अपनी कार की सीट के नीचे छुपा देता है और इसके अलावा वह कार का जैक रोड भी अपनी सीट के नीचे रख लेता है, जैसे कि पूजा ने कहा था कि वह 31 जुलाई को उसको पिक कर ले। नागेश सुबह सुबह 4 बजे उसके होटल तक पहुंच जाता है और पूजा भी तैयार ही थी और वह जल्दी से कार में बैठती है और फिर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती है। और पूजा बहुत ही थक चुकी थी और वह कार में बैठती है और फिर एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाती है और पूजा बहुत ही थक चुकी थी, इसीलिए पूजा कार के अंदर ही सो जाती है। जैसे ही नागेश को लगता है कि पूजा अब सो गई है, वो एयरपोर्ट के रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते की तरफ अपनी कार को मोड़ देता है और फिर नागेश बड़ी आराम
से कार को सुनसान इलाके में ले आता है। सुनसान इलाके में कार पहुंचने पर नागेश पूजा को जगाता है और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान देने को कहता है। पूजा विरोध करती है और मदद मांगने के लिए चिल्लाने लगती है, मगर पूजा चिल्ला पाती उससे पहले नागेश अपने पास से मौजूद लोहे की रॉड को सीट के नीचे से निकालता है और पूजा के सिर पर जोर से दे मारता है। रोड की चोट की वजह से पूजा वहीं पर गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पूजा के बेहोश होते ही नागेश पूजा को फिर से कार में डालता है और वहां से वो कार में बिठाकर अपनी कार को एयरपोर्ट के कंपाउंड में खड़ी कर देता है। कार रुकते ही पूजा होश में आ जाती है। फिर पूजा कार के दरवाजे को खोलती है और वहां से निकलकर भागना शुरू कर देती है। यह देखकर नागेश भी पूजा के पीछे दौड़ता है और अपने पास से चाकू निकालता है और ताबड़तोड़ पूजा पर वार करने लगता है। चाकू के एक के बाद एक वार करने की वजह से पूजा खून से रंग जाती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। बहुत ही कोशिश करने के बाद वह मदद के लिए चिल्लाने की बहुत ही कोशिश कर, मगर इतनी सुबह कोई भी वहाँ उसकी चीख सुनने वाला नहीं था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पूजा को कम से कम 22 बार चाकू से मारा गया था। इतने हमले के बाद भी पूजा सांस ले रही थी। यह देखकर नागेश को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और फिर वो वहाँ पर पड़े एक पत्थर को उठाता है और पूजा की छाती पर दे मारता है। पत्थर की मार की वजह से पूजा की सांस बंद हो जाती है, मगर अब नागेश को डर था कि वह अब पकड़ा जाएगा और फिर नागेश वही पत्थर उठाकर पूजा के चेहरे पर दे मारता है। वो जब तक पत्थर मारता है जब तक पूजा का चेहरा पूरी तरह से खराब न हो जाए, ताकि पूजा को कोई भी पहचान ना ले। फिर नागेश पूजा की लाश को वहाँ की एक झाड़ियों में फेंक देता है और नागेश पूजा का सारा सामान अपने पास रख लेता है। नागेश को लगता है कि पूजा के पास से उसे लाखों पैसे मिलेंगे, मगर जैसा नागेश ने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। पूजा के पर्स में नागेश को केवल 500 रुपए मिलते हैं और 2 क्रेडिट कार्ड और साथ में पूजा के पास से 2 मोबाइल फोन भी मिलते हैं, जिसमें से एक फोन एप्पल का था और दूसरा फोन वीवो का। नागेश वह 500 रुपए और दोनों मोबाइल फोन वहाँ से लेकर चला जाता है और वहाँ के मोबाइल शॉप पर जाकर किसी तरह से वीवो मोबाइल का IMEI नंबर बदलवा लेता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी न जाए और फिर आईफोन को सस्ते दामों पर बेच देता है। इसके अलावा वो पूजा के मोबाइल वॉलेट से अपने मोबाइल वॉलेट में ट्रांसफर कर लेता है और इसके बाद वो पूजा के वीवो मोबाइल से पूजा के पति से 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। लेकिन जब पूजा के पति ने पूजा को फोन पर बात करने को कहा तो उसका कोई भी जवाब नहीं आया। इसी वजह से उसका पति पूजा की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस के मुताबिक यह सब टल सकता था, मगर पूजा ने यह नादानी न की होती। दरअसल पूजा ने दोबारा ड्राइवर से सुबह सुबह पिक करने की बात की थी, तो यह डील ओला ऐप के माध्यम से नहीं की गई थी, बल्कि यह डील बातों के द्वारा ही की गई थी। पुलिस के मुताबिक अगर पूजा ने यह राइड ऑनलाइन ऐप के जरिए की होती तो शायद नागेश ऐसा कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसे में ड्राइवर बहुत ही आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन पूजा ने कुछ पैसे बचाने के लिए या सुबह सुबह कार न मिलने की वजह से ऑफ द प्लेटफॉर्म डील कर ली। इस डील की कीमत पूजा ने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।